नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको हूबहू मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगाना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा है भूकंप, ऑप्शन नंबर सी सही है। और आग लगाना मानव के द्वारा, बम विस्फोट मानव के द्वारा, रासायनिक दुर्घटना मानव के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, ये प्राकृतिक है। जो स्वयं हो, भगवान के द्वारा या अपने आप हो, उसे प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा ही किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? फिर पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी महामारी, ऑप्शन सी दंगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आतंकवाद तो मानव के द्वारा किया जाता है, दंगा भी मानव के द्वारा होगा, महामारी जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है। तो सुनामी जो है कि मानव जनित आपदा नहीं है। बाकी आतंकवाद ये मानव जनित है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा, सांप्रदायिक दंगा भी मानव के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी ये क्या है? प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद जो है कि यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से वही दोबारा प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो रेल दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा होता है। तो भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है। लेकिन प्राकृतिक आपदा रेल दुर्घटना नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से वही प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप स्वयं चुनिए, बाढ़, सूखा, चक्रवात, गरीबी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, गरीबी। बाकी ये तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सब जो है कि मानव के द्वारा ही है। सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा ही होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा, रेल दुर्घटना मानव के द्वारा। इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और महामारी भी जी बहुत सारा मानव के द्वारा ही होता है, कुछ कूड़ा करकट फैलाने से।
अगला प्रश्न है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है कि मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है तो आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी सही है, आतंकवाद मानव जनित है। बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मानव जनित। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? ऑप्शन सी 75%। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो 29 अक्टूबर 1999। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1934 में। इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? यानी सबसे ज्यादा आपदा किस राज्य में आता है? बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, फसलों को, पशुओं को, भवनों को।